नमस्कार, मैं जयप्रकाश कुसाई आप लोगों का 12th की केमिस्ट्री क्लास के लेसन नंबर 1 में मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास में ठोस अवस्था। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। ठोस अवस्था को इंग्लिश में हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। बेसिकली अभी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊंगा और फिर मैं इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, ठोस अवस्था अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था है ना। केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और ये जो भी पढ़े हम लोग ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर में शुरुआत कर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेने के बाद ऑर्गेनिक को करेंगे। ओके, तो देखिए पहला तो बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ है ना। चलिए पदार्थ क्या होता है? पदार्थ तो जानते हैं कि जो स्थान घेरता है ना। जो कोई वस्तु अगर स्थान घेर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये बोर्ड कुछ स्थान घेरा हुआ है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ कहते हैं। जैसे ये पेन है तो पेन भी अपना कुछ न कुछ स्थान घेरेगा, है ना। हम लोग भी कुछ न कुछ स्थान घेर रहे हैं। तो ये जितनी भी वस्तु है जो स्थान घेरता है, क्या करता है? जो स्थान घेरता है उसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था। यस, तो जो कोई स्थान घेरे उसे क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। स्टूडेंट एक बात आपको बोलना चाहिए कि देखिए अभी जो इधर उधर कुछ आपको बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रहा होगा या है ना, तो उस बात को सबको क्या करना? इग्नोर करना। उस बात सबको माइंड पे रखना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। चल रहा है तो चल रहा है। ओके, देखिए तो पदार्थ, देखिए ठोस अवस्था होता क्या है? ठोस अवस्था, देखिए ठोस अवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बोलते हैं, ये बात आपको पता है। देखिए सॉलिड स्टेट का जो होता है क्या? देखिए पदार्थ के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, 11वीं में पढ़ेंगे, है ना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था। देखिए ठोस अवस्था क्या होता है पदार्थ का? देखिए हम उस पदार्थ को बोलेंगे, ओके, पदार्थ की वह अवस्था, याद रखिए पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या होता है? अवस्था जिसका आयतन एवं, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है, वह ठोस अवस्था कहलाता है। वह ठोस अवस्था कहलाता है। ओके, देखिए मैं समझा रहा हूं, फिर से समझेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था, देखिए पदार्थ आप जानते हैं, ठोस जानते हैं ना, जो कुछ जिसका निश्चित आकार होता है उसे ठोस कहते हैं। ठोस पदार्थ वही चीज होता है, ठोस अवस्था भी वही होता है कि जिसका क्या हो? आयतन भी निश्चित हो। आयतन जैसे मान लीजिए भार है ना, ये पेन है तो ये पेन का तो भार कुछ होगा और ये भार कभी कम नहीं होने वाला है। ये बोर्ड है तो ये बोर्ड का भार कभी कम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होगा। मान लीजिए ये बोर्ड इस तरह का है तो कल जाकर के ये थोड़ी ना बदल जाएगा, तो नहीं बदलेगा। तो ये इसका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। देखिए ठोस पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। ठोस अवस्था के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिए। ठोस अवस्था के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। ठोस अवस्था के 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस अवस्था। इसको अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट बोलते हैं। लिख देते हैं
क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट, और जो दूसरा होता है वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। अक्रिस्टलीय को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट समझ में आ गया होगा। ठोस अवस्था के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? एक होता है क्रिस्टलीय ठोस अवस्था, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस अवस्था, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब एक एक बारी बारी करके हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था के बारे में भी समझेंगे। इसको हमने मिटा दिया। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट बोलते हैं इसको। देखिए, वे ठोस अवस्था जिसके अवयवी क्रम जो होता है, अवयवी कण का क्रम नियमित होता है, वह ठोस अवस्था, वह ठोस अवस्था जिसके अवयवी कण नियमित क्रम में हो, अवयवी नियमित क्रम में हो, वह क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहलाता है। याद रखें, वह ठोस अवस्था जिसके अवयवी कण नियमित क्रम में हो, अवयवी कण नियमित क्रम में हो, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे देखिए एग्जाम्पल में नमक, ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था है, इसके जो कण होते हैं वो नियमित होते हैं, अभी बताते हैं आप लोग को। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आयोडीन ले लीजिए, आयोडीन ETC बहुत है। तो ये जो है आयोडीन है, नौसेदार है, नीलत होता है ना, चीनी है, हीरा है, ग्रेफाइट है, बहुत सारे हैं जो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए, इसके कण जो होते हैं वो नियमित क्रम में होते हैं। मान लीजिए ये कण है, क्या होते हैं, एकदम से देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, इसको गोल बनाने के लिए ना एकदम गोल गोल बनाइएगा, ठीक है कि नहीं। कॉपी पर कोई चीज से यूज करके इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, गोल गोल बनाइएगा। देखिए नियमित है, इसके कण क्या हो गए, नियमित हो गए। देखिए मतलब इधर से भी देखिए नियमित क्रम में है, ये भी देखिए नियमित क्रम में, कोई भी नहीं, सब क्या चीज में, ये नियमित क्रम में है। क्या चीज में, ये नियमित क्रम में है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्रिस्टलीय ठोस अवस्था की क्या गुण क्या है ना। तो मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह की कमी है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए बताऊंगा फिर से। ओके, देखिए क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गुण, क्या गुण होंगे? तो पहला नंबर गुण जो है वो क्या है, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है ना। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, निश्चित
होता है। क्या होता है? ज्यामितीय आकार क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरी बात, ये विषमदैशिक होता है, आइसोट्रोपिक होता है। ओके, ऐसा इसका गलनांक जो होता है ना उच्च होता है। इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक निश्चित होता है, मतलब जब ये गलेगा तो कुछ निश्चित पॉइंट पर जाके ही गलेगा, है ना। और ये दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी का मतलब ये लंबा तक चला जाता है। देखिए ये गोलों की संख्या जो है ना गिन नहीं सकते हैं। बहुत लंबे तक जाता है, बहुत लंबा तक, लंबे ये दूर तक जाता है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, तो ये होता है दीर्घ परासी, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था जो है, इसके जो ये दीर्घ परासी होता है। इतना बात आप समझ लीजिए। चलिए, और अच्छा, ये आइसोट्रोपिक, ये विषमदेही होता है। यह विषमदैशिक होता है। यह विषमदैशिक होता है। स्टूडेंट याद रखें, ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गुण है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गुण। क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गुण देखिए, उतारते जाइएगा, है ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। ओके, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था, इसको मैं मिटा दूं। चलिए, और क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के बारे में देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था क्या होता है? मतलब वह ठोस अवस्था जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है ना। वे लिखेंगे वह ठोस अवस्था जिसका अवयवी कण, क्या? अवयवी कण निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। अगर निश्चित में होता, निश्चित में होगा, निश्चित नहीं होता है, वह अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहलाता है। वह अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहलाता है। समझ में आया? अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था क्या है? वह ठोस अवस्था जिसका अवयवी कण क्या हो? निश्चित नहीं होता है। निश्चित होता ही नहीं है। जैसे देख लीजिए ना, ये दीजिए, मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अवयवी कण है, लेकिन इसके अवयवी कण क्या होते हैं? तो निश्चित नहीं होते हैं। देख लीजिए, अवयवी कण जो है वो निश्चित नहीं होते हैं। स्टूडेंट, फिगर को बनाने के लिए आप क्या करिए, थोड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, बेस्ट रहेगा। ठीक है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं इस तरह से ही बना देता हूँ, समझ लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? देखिए, यहाँ भी होगा, ये भी विषमदैशिक होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, ये क्रिस्टलीय लीजिए, ये क्रिस्टलीय मान लीजिए, क्रिस्टलीय। देखिए, ये क्रिस्टलीय है, यह क्रिस्टलीय है, मान लीजिए। देखिए, तो आप इसमें कोई भी गोला को उठा करके देख लीजिएगा ना, तो इसके 6 गो पड़ोसी गोला मिलेंगे। पड़ोसी का मतलब कहने का मतलब जो इसको टच किया है। अब किसी को ले लीजिए ना, किसी को, अगर मान लीजिए इसको, तो इसकी इधर भी होता है, इधर भी होता है। मान लीजिए इसको ले लीजिए, तो इसको भी 6 गोला टच किया हुआ है। देखिए ना, ये टच किया, ये टच, 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें। और इसमें देखिए, किसी गोला को ले लीजिए तो गोला को 4 गो पड़ोसी टच करेगा। देखिए, एगो ये टच किया, एगो यहाँ पर देखिए टच किया हुआ, एगो ये टच किया, एगो ये टच किया, तो 4 गो, और ये वर्ग बना लिया। समझ गए ना? किसी को उठा के देख लो, अब किसी को, इसको ही उठा के देख लो, तो ये देखिए, ये टच किया है, ये टच किया है, ये भी टच करेगा यहाँ पर, ये टच किया है, चलिए ये टच किया है, तो ऐसे हो जाएगा, और ये होगा।
देखिए 4-4 गोले टच करते हैं किसी क्रिस्टलीय में, लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है 6 गोले टच कर रहा है। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि नियमित नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया? चलिए अब हम इसके भी गुण देखते हैं। चलिए गुण लिखते हैं और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के। चलिए अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर कहें तो इसका एग्जाम्पल होता है क्या? चलिए ये कहें स्टार्च, स्टार्च हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये चीजें बहुत सारे हैं। तो ये सब जो है अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था है। ठीक है ना, सिलिका हो गया, रबर हो गया, बहुत सारे ये सब है ना। अब देखिए ना, कांच के आप कहीं फुटे हुए देखते हैं, फुटा हुआ कांच होता है, उसका तो आकार जो होता है, जो भी आप गोला निकाल लीजिए, जो भी कल ले लीजिए, उसका आकार अनिश्चित होगा, है ना, अलग अलग होता है। तो चलिए इसके गुण देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गुण, गुण को देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गुण। पहला गुण क्या होता है? तो यह दीर्घ प्रासी होता है, लघु प्रासी होता है। वो दीर्घ था, मतलब लंबा तक चलने वाला था, है ना। पहला, उससे पहले समझिए कि इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता इसका। दूसरा नंबर, यह दीर्घ प्रासी नहीं होता है, यह लघु प्रासी होता है, यह लघु प्रासी होता है। क्या होता है? यह लघु प्रासी होता है। ओके, इसका गलनांक, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। उसका निश्चित था, इसका निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। अगला, ये लघु प्रासी है, और ये जो होता है ना वो समदैशिक था, है ना। चलिए, वो विषमदैशिक था। अभी मैंने क्रिस्टलीय में देख रहा विषमदैशिक था, और यह समदैशिक होता है, समदैशिक होता है। ओके, आइसोट्रोपिक इसको बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, पढ़ेंगे। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गुण क्या होता है? इसका ज्यामितीय आकार होता है और निश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। यह लघु प्रासी होता है, बहुत कम डिस्टेंस के लिए होता है। इसका गलनांक होता है, वो निश्चित नहीं होता है, यह समदैशिक होता है। तो ये समझ में आ गया होगा क्रिस्टलीय। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा HW, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था का आप लोगों को अंतर लिख लीजिएगा, दोनों का अंतर लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं स्टूडेंट? अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस अवस्था एवं अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में अंतर निकाले, अंतर बता ले। चलिए ठीक है, इसका अंतर बताइएगा। हम मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और एक तरफ अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था लिखिएगा, है ना। मान लीजिए ऐसे करके, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और एक तरफ लिखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। स्टूडेंट देखिए, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था क्या होता है ना, और अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में बताता हूं, देख लीजिएगा। क्रिस्टलीय में क्या होता है? इसके अवयवी कण जो होता है वो निश्चित होता है। इसका अवयवी कण क्या होता है? निश्चित होता है। इसका अवयवी कण अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, याद रखिए, है ना। क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में इसका अवयवी कण निश्चित, इसका अवयवी कण अनिश्चित होता है। दूसरी बात, इसका गलनांक, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था का गलनांक निश्चित होता है ना। इसका गलनांक अनिश्चित होता है, और क्रिस्टलीय ठोस अवस्था का गलनांक अनिश्चित
होता है। ठीक है, ये दो ठो समझ गए। तीसरा बात, यह विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक होता है, और यह समदेशिक होता है, समदेशिक होता है ना। इसके बाद इस चीज को ना ठोस, इसे वास्तविक ठोस माना जाता है, वास्तविक ठोस माना जाता है, इसे अवास्तविक ठोस माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? अवास्तविक ठोस माना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का ठोस अवस्था का। हम फिर देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठोसों में संकुलन, ठोसों में संकुलन, ठोसों में संकुलन, ये देखेंगे हम लोग। और देखेंगे इसमें, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, क्रिस्टल का क्लोज पैकिंग देखेंगे। तो उसी क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पढ़ते रहने तक के लिए धन्यवाद और जम के मेहनत कीजिए। ठीक है।